नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि संजय सिंह से 5 दिन तक ईडी करेगी पूछताछ। सीएम केजरीवाल बोले संस्था कर रही है अपने समय की बर्बादी और भाजपा को घेरते हुए बड़ा क्वेश्चन उन्होंने उठा दिया है। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल को रावण के रूप में दिखाने पर प्रियंका गांधी बोली आखिर भाजपा राजनीति को किस स्तर तक गिराना चाहती है, भाजपा यह स्पष्ट करे। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कोलकाता में राजभवन के सामने अभिषेक बनर्जी का धरना, कहा राज्यपाल जब तक 2 सवाल का जवाब नहीं देते मैं यहीं बैठा रहूंगा। और आखिर भाजपा जो है वो गरीबों और मजदूरों का पैसा देती क्यों नहीं। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 से बड़ी खबर आ रही है। पप्पू यादव पूर्णिया सीट से लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे और कार्यकर्ता सम्मेलन में किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, अब 2024 की लोकसभा चुनाव की तैयारी पार्टियां शुरू कर चुकी हैं, जहां एक तरफ 2 गठबंधन है, एनडीए वर्सेस इंडिया। तो दोस्तों दोनों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है जोरों तोड़ों से। या फिर इस बार 2024 में इंडिया की जीत होने वाली है और भाजपा की हो जाएगी बुरी तरह से हार। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। संजय सिंह से 5 दिन तक ईडी करेगी पूछताछ। सीएम केजरीवाल बोले समय की बर्बादी कर रही है एजेंसियां। जी हां दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को केंद्र की मोदी सरकार पर कटाक्ष किया। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी नेताओं के खिलाफ सभी मामले झूठे हैं। एजेंसियां जांच करती रहती हैं लेकिन जांच में कुछ नहीं निकलता। सीएम केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा सभी मामले झूठे हैं, एजेंसियां जांच करती रहती हैं लेकिन जांच से कुछ नहीं निकलता। यह सरकार और जांच एजेंसियों के समय की बर्बादी है। यदि वह सभी को झूठे मामलों में फंसाते रहेंगे तो देश का विकास नहीं होगा। सीएम केजरीवाल की यह टिप्पणी ईडी द्वारा कथित शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार करने के बाद आई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर केजरीवाल ने कहा जिस तरह से कोर्ट आज सवाल पूछ रहा था, चूंकि मामला विचाराधीन है इसलिए मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से अदालत ने सवाल उठाया उसे पता चलता है कि यह झूठा मामला था। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि संजय सिंह की 5 दिन की जो ईडी की पूछताछ करने के लिए जो गिरफ्तारी हुई है, क्या वो समय की बर्बादी एजेंसियों की नहीं है? क्योंकि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने के बाद आखिर कुछ निकला तो नहीं। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल को रावण के रूप में दिखाने पर प्रियंका गांधी बोली बीजेपी राजनीति को किस स्तर तक ले जाना चाहती है। जी हां दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने उस ग्राफिक को लेकर भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की है जिसमें उनके भाई और पार्टी नेता राहुल गांधी को दाढ़ी वाले चेहरे और रावण की याद दिलाने वाले 7 सिर के साथ दिखाया गया है। प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा परम आदरणीय नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा जी, आप राजनीति और बहस को किस स्तर तक ले जाना चाहते हैं? क्या आप अपनी पार्टी के आधिकारिक ट्वीट हैंडल से पोस्ट किए जा रहे हिंसक और उकसावे वाले ट्वीट से सहमत हैं? अभी ज्यादा समय नहीं बीता है और आपके ईमानदारी की शपथ ली थी। क्या आप शपथ को वादे की तरह भूल गए? भारतीय जनता पार्टी बृहस्पतिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एक ग्राफिक जिसमें उन्होंने पौराणिक चरित्र रावण के रूप में दर्शाया गया है। पोस्टर में कांग्रेस नेता को अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस से भी जोड़ा गया है जिस पर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। इस बीच कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बीजेपी द्वारा पोस्ट किए गए राहुल गांधी के ग्राफिक को शर्मनाक बताया है। वेणुगोपाल ने एक्स पर पोस्ट किए गए भाजपा हैंडल पर राहुल गांधी की तुलना रावण से करने पर शर्मनाक ग्राफिक की निंदा करते हुए कहा है कि इसके लिए कोई पर्याप्त शब्द नहीं है। उनके नापाक इरादे स्पष्ट हैं, वह इनकी हत्या करना चाहते हैं। उन्होंने जिनको अपनी दादी और पिता के हत्याओं में खो दिया, उन्होंने अपने बेकार राजनीति लाभ के लिए उनकी एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली। तो दोस्तों यहाँ पर राहुल गांधी के रावण के रूप में दिखाने जाने पर प्रियंका गांधी ने भाजपा को घेरते हुए कहा है कि आखिर भाजपा राजनीति को किस स्तर तक गिराना चाहती है। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कोलकाता में राजभवन के सामने अभिषेक बनर्जी का धरना, कहा राज्यपाल जब तक 2 सवालों का जवाब नहीं देते यहीं बैठे रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने गुरुवार को केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के तहत
पश्चिम बंगाल सरकार को लंबित केंद्र बकाया का भुगतान करने की मांग करते हुए राज्यपाल पर दबाव बनाने के लिए राजभवन तक पार्टी कार्यकर्ताओं के जुलूस का नेतृत्व किया। रैली का मुख्य उद्देश्य हालांकि कुछ हद तक विफल हो गया, क्योंकि राज्यपाल सीबी आनंद बोस शहर में मौजूद नहीं थे। इसलिए प्रतिनिधि मंडल बोस से मिलकर अपना मांग पत्र सीधे उनके हाथ में नहीं सौंप पाए। प्रतिनिधि मंडल ने इसके बदले अपना मांग पत्र राजभवन के अधिकारियों को सौंप दिया। राजभवन के सामने पहुंचे जुलूस अंत में सभा में तब्दील हो गई। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि गवर्नर हाउस के सामने उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक राज्यपाल शहर नहीं लौट आते, प्रतिनिधि मंडल से नहीं मिलते और शिकायतें नहीं सुनते। उन्होंने राज्यपाल और केंद्र ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह पर लंबित केंद्र बकाया के सवालों से लगातार बचने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया। टीएमसी सांसद ने कहा कि वह पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ गुरुवार शाम से गवर्नर हाउस के सामने तब तक धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक राज्यपाल उनसे नहीं मिलेंगे। बनर्जी ने कहा, मनरेगा योजना के तहत काम करने वाले मजदूर लोगों को मजदूरी का भुगतान नहीं हो पा रहा है, इसके लिए केंद्र से धन प्राप्त करना जरूरी है। बनर्जी ने सवाल किया, मुझे केंद्रीय एजेंसियों द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं, मैं भाग नहीं रहा हूं, मैं यहीं शहर में हूं, लेकिन राज्यपाल हमारा सामना करने से बचने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कोलकाता में राजभवन के अभिषेक बनर्जी का धरना रहा और उन्होंने उठा दिए हैं 2 सवाल राज्यपाल पर और भाजपा को घेरते हुए कहा है कि आखिर वो गरीब मजदूरों का पैसा दे क्यों नहीं रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पप्पू यादव पूर्णिया सीट से लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे, कार्यकर्ता सम्मेलन में किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, हम आपको बताते चले कि जन अधिकार पार्टी प्रमुख रमेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने पूर्णिया में लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। गुरुवार को पप्पू यादव ने दावा किया कि पूर्णिया उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि है। अगर वह 2024 में सांसद पहुंचे तो इस बिहार की दूसरी राजधानी बनाने के लिए लड़ेंगे। जा प्रमुख ने पूर्णिया के मतदाताओं से अपील की कि वह उन्हें 5 महीने दे और अगले 5 साल ले लें। पप्पू यादव ने पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी किया है और कहा है कि पूर्णिया में हवाई अड्डा, सहरसा में एम्स, शेष बिहार और दिल्ली के साथ अच्छी रेल कनेक्टिविटी पार्टी का मुख्य एजेंडा रहा है। पूर्णिया में कला भवन में एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए पप्पू यादव ने कहा, मैं एक नेता के रूप में नहीं बल्कि अपने परिवार के सदस्य, अपने बेटे, अपने भाई के रूप में आया हूं। मुझे अपने 5 महीने दीजिए और अपने जीवन के अगले 5 साल ले लीजिए। उन्होंने कहा, हमारा स्पष्ट दृष्टिकोण है, हम हर व्यक्ति के लिए सिटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे समेत मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं लगाएंगे। मैं बिहार के लोगों के लिए 50 लाख नौकरियों की गारंटी देता हूं। पप्पू यादव ने कहा, मैं हमेशा विकास के बारे में बात करता हूं और राज्य के गरीब लोगों का मदद प्रदान करता हूं। मैं कभी भी हिंदू मुसलमान की राजनीति में शामिल नहीं रहा और मेरे अपने साथ भाईचारे का रिश्ता रहा है। कोरोना महामारी के दौरान जब कोटा और अन्य जगहों में हजारों लोग फंसे थे, मैंने बिहार तक उनकी सुरक्षा वापसी सुनिश्चित की। तो दोस्तों, यहाँ पर 2024 के लोकसभा चुनाव से बड़ी खबर आ रही है कि पप्पू यादव पूर्णिया सीट से लोकसभा चुनाव की लड़ने के लिए तैयारी में जुट गए हैं और कार्यकर्ता सम्मेलन में क्या है बड़ा ऐलान। दोस्तों, आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और 2024 लोकसभा चुनाव में किसकी बनने जा रही है सरकार, एनडीए वर्सेस इंडिया, ये भी हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।